70 साल की मां को घसीटा, 50 साल का घर तोड़ा, कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी रौंद डाला। बुलडोजर चला कुरैशी की दबंगाई का, न कानून का डर न बुजुर्ग मां की चीख का असर। जब अदालत का आदेश भी नहीं बचा सका 70 साल की अम्मा का आशियाना, तो न्याय मांगे कौन, किससे? ह्यूमिलेशन के सर मेरा घर था, अभी ना बताने से मेरा घर तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मायानगरी मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित तंबोली इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जो न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनहीनता की कहानी कहता है, बल्कि न्यायपालिका की अवमानना के गंभीर सवाल भी खड़े करता है। यहाँ के निवासी कमलेश विश्वकर्मा ने बीएमसी, एसआरए अधिकारियों और कुछ राजनीतिक हस्तियों पर उत्पीड़न, अवैध तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। और ये सब तब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लागू था, जब अदालत का आदेश बन गया महज एक कागज का टुकड़ा। कमलेश विश्वकर्मा के पास बॉम्बे हाई कोर्ट का वो स्टे ऑर्डर मौजूद था जो उनके ढांचे की तोड़फोड़ पर सीधे रोक लगाता था। इतना ही नहीं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने भी इसे स्टे को आगे बढ़ाया था। लेकिन विश्वकर्मा का आरोप है कि इन तमाम कानूनी दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए अधिकारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन लेकर उनके घर पहुंच गए और जबरदस्ती तोड़फोड़ की कोशिश की गई। सवाल यह है, क्या इस देश में आम आदमी के लिए न्यायालय का आदेश भी पर्याप्त नहीं? विश्वकर्मा ने अपनी शिकायत में किसी नाम से परहेज नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया। विधायक अमित साटम, कॉर्पोरेटर विट्ठल बंदेरी, बीएमसी अधिकारी राजेश चौहान और सचिन महात्रे, एसआरए और एमएमआरडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी। उनका कहना है कि इन्हीं के इशारे पर पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई। मामला केवल तोड़फोड़ तक सीमित नहीं है। विश्वकर्मा का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक रूप से मारा पीटा गया, घर की महिलाओं तक को चोट पहुंचाई गई। जब वो न्याय मांगने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्हें करीब 7 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। ऊपर से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। विडंबना यह है कि जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था, उन्हीं के खिलाफ सीआर नंबर 85/2026 के तहत एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि ये एफआईआर पूरी तरह फर्जी है और इसका मकसद उन्हें डराना और चुप कराना है। कमलेश विश्वकर्मा ने डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज को एक हस्तलिखित पत्र सौंपा है। उस पत्र में उनकी आंखों की बेबसी और एक आम नागरिक की टूटती उम्मीद साफ झलकती है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस अन्याय को पूरे देश के सामने लाया जाए। उनकी मांगे स्पष्ट है, दोषी अधिकारियों और नेताओं पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन हो, सभी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। ये मामला अगर सच है और दस्तावेजों की मौजूदगी से इसे नजरअंदाज करना मुश्किल बनाती है, तो ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान है। जब अदालत का स्टे ऑर्डर भी किसी को बुलडोजर से नहीं बचा सकता, तो आम आदमी जाए तो जाए कहां? डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश जारी है। देखते ही डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज सिराज शेख की रिपोर्ट। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के अंबोली साईं बाबा मंदिर के सामने। यहाँ पर कुछ दिन पहले डेमोलिशन हुआ है। इनका कहना है कि हमें ज़बरदस्ती तोड़ा गया, बिना नोटिस के तोड़ा गया। यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका घर हुआ करता था, एक हंसती खेलती फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि डेमोलिशन की क्या वजह थी। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सुभावती विश्वकर्मा। क्या बोलना चाहेंगे, क्या डेमोलिशन क्या वजह? डेमोलिशन के सर मेरा घर था, अभी ना बताने से मेरा घर तोड़ दिया और उसने मेरे को कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। और मैं पूछने के लिए कि मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, एसी ऑर्डर है, आपका है क्या? तो वो मेरे को दिखाओ।
तब उसके बाद कुछ करो। और मेरा इसने जबरदस्ती तोड़ा और मैं बोलने के लिए गई तो अग्रवाल ने मुझे मारा और मेरे को अग्रवाल एमसी वाला। अच्छा। और वो उसने मेरे को धक्का मारा, 3 पुलिस लगाया, घसीट के मुझे लेके गए। मैं 70 साल की हूँ सर। और ऐसा ऐसा करके मेरे बेटे और बहू और बच्चे को सब बाहर कर दिया उसने। और मुझे मेरा सामान नहीं निकालने को दिया। और मेरा सामान उसमें जो था, कोई बिल्डर है, कोई नहीं आया था बिल्डर, कुरैशी बिल्डर है। और मेरे को घसीट के लेके गया। मेरी बहू पीछे से छोड़ाई, उसको भी धक्का मार दिया करने के लिए, मगर वो लोग ने उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया पुलिस ने सर। अच्छा। स्टे ऑर्डर रह के सर मेरा साथ नहीं दिया और मुझे बोलते हैं कोर्ट को मैं नहीं जानता है। कितने साल से आपका घर था? आप कितने साल से वहाँ? मैं तो 50 साल से रहती हूँ उधर। हाँ, 50 साल से रहती हूँ सर मेरा। बिल्डर के साथ आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं किया उसने। तो इतना टाइम में आपने बिल्डर से कभी बात किया था सर? हाँ। उसने, हम लोग सब बात किया था। मेरा बेटा जाता है ऑफिस में, बुलाता है, जाता है, मगर उसने कुछ सही बात नहीं करता है बिल्डर, और खाली धमकी देते हैं। और ये नेता जो है वो गुंडे भेजता है और पुलिस भेजता है। तो कितना दिन हुआ ये तोड़ के? कितनी दिन की? 15 तारीख को सर। 15 तारीख को। हाँ, 2-3 दिन के सर पहले। बड़ा घर था आपका? मेरा 10 बाई 20 का था। 10 बाई 20? हाँ, मेरा 10 बाई 20 का था घर मेरा। आपके साथ में कितने रूम थे आसपास? मेरा साथ में कम से कम 16 रूम था। 16 रूम एक साथ? हाँ, एक साथ में 16 रूम? हाँ, मेरा चाल में 16 रूम था सर। 16 रूम था? हाँ, 16 रूम? हाँ, सब कर दिया। में कितने लोग थे आपके? मेरा घर में मेरा 3 बेटे, 3 बहू, 3 बाकी बच्चे। मेरा सामान निकालने दिए? नहीं निकालने दिया। सामान नहीं ना, मेरा सोना था उसमें सर, मेरा बिल सब उसमें दब गया सर। मेरा कुछ भी नहीं निकालने दिया। मैं बोलने के लिए गई तो मुझे पीछे मेरा पुलिस लगा दिया। अच्छा। और मुझे घसीट के गाड़ी में बैठा दिया और पुलिस स्टेशन, मेरा पूरा परिवार को पुलिस स्टेशन बैठा दिया और मेरा पूरा घर तोड़ दिया। तो अभी जब आप आए पुलिस चौकी से बाहर, जब हाँ, अपने घर की तरफ आए, हाँ, तो आपको वहाँ पे क्या नजर? कुछ नजर नहीं, पूरा एकदम सपाट कर दिया ये लोग ने मेरा सपाट कर दिया। मेरे बड़े बेटे को पुलिस ने मारा भी। तो अभी आप कहाँ पे रहती हो? मैं अभी सर रोड पे रहती हूँ। क्या करूँ, अभी रेंट पे रहती हूँ अभी मैं। हाँ। आप उस वक्त वहाँ पे थी जब वहाँ डेमोलेशन हो रहा था? आपने क्या देखा? हम लोग ने बोला कि हमारा स्टे है यहाँ पे, रहने दीजिए, अभी मत तोड़िए। मतलब पेपर तो देखो, उन लोग पेपर ही नहीं देख रहे, बोलते नहीं स्टे है ही नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम है सरिता विश्वकर्मा, मैं इनकी बहू हूँ। हम लोग ने हर एक पेपर भी दिखाया, देखिए स्टे है, पर उन लोग बोलते स्टे ही नहीं है। मतलब उन लोगों को कोर्ट का रूल्स फॉलो ही नहीं करना है, कुछ नहीं। उन लोग इतना मन बना के आए थे कि इसको हटाना है सबको। अरे हटाओ, प्रॉपरली जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, घर दो। कोई नोटिस पहले? कुछ नोटिस आई? नोटिस ऐसा कुछ नहीं, बस ये था कि टूटने वाला है, पर 48 आवर्स का टाइम होता है। उन लोग जस्ट सुबह आके सब खाली करके निकालो सब। 48 आवर्स का तो टाइम देना चाहिए। तो सामान जो घर में था वो सब क्या ही निकाल सकते? कुछ नहीं निकालने नहीं थे। बोले हाथ नहीं लगाने का, ऐसा बोला वो अग्रवाल ने, ऐसा बोला। हाँ, कर दिया एकदम। मेरा सोना था, बर्तन था, मेरा बहुत सामान सारा था, मगर कुछ नहीं निकालने को नहीं दिया। और कोई नेता भी नहीं आया, नेता कोई नहीं। कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है, समझ में ही नहीं आता ये। कोई किसी का सुनवाई नहीं, कॉमन पब्लिक का तो कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले 3 स्टार ऑफिसर लोग बोलते इसको भी लेके चल, उसको भी लेके चल। 10 3 स्टार ऑफिसर आए थे वहाँ पे, क्या करने के लिए आए थे? वो बोलते हैं कि हम रक्षा करने के लिए आए हैं, मगर हमने बोला हमारा भी रक्षा करो ना। तो पुलिस का काम होता है बंदोबस्त देना। हाँ, बंदोबस्त देना। हाँ, सुरक्षा के लिए वो आए। हाँ, हमारा आए थे, मगर हमारा नहीं किया। उलट हमारे बच्चे को और हमारा ये सबको अंदर डाल दिया पुलिस स्टेशन में। हाँ, ऑर्डर था। हाँ, स्टे ऑर्डर था सर। कंटिन्यू स्टे है? हाँ, एक्सपायर हो गया? नहीं, स्टे चल रहा है? नहीं, ऐसे भी चल रहा है सर, इसी भी चल रहा है सर। 23 को भी हम लोग का कोर्ट में केस है। हम लोग बोले तो भी नहीं माना, और जज बोला था कि जब तक इसका अग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक उधर कोई जाना नहीं। पुलिस को बोला था, मगर ये लोग सुना नहीं, पुलिस ने सुना नहीं। और इसमें सबसे हाथ है नेता का। अब कौन नेता है वो मुझे मालूम नहीं है। बस रोड क्लियर करना है पहले, आप सेटलमेंट तो करो, जिसका जो है वो दो रोड बना। हम लोग को कोई चीज का वो नहीं है। नहीं, हमको एक का एक चाहिए, हमको एक का 10 नहीं चाहिए। हमारा पेपर है, हमारा घर। हमको घर के बदले घर चाहिए। मेरा बच्चे, मेरा पोती पोता इतना सारा दिन भूखा मर गए, किसी ने नहीं ये किया। और पुलिस तो बिल्कुल नहीं, पुलिस तो एकदम हैरास की हम लोग को, बहुत हैरान किया हमको।
कुछ भी ये नहीं किया। रात को 12 बजे तक हम हाँ। पुलिस इसमें थे, पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस ने वो बिल्डर को बुला के FIR कुछ किया, नहीं, कुछ नहीं। FIR किया। मेरे जेठ पे, मेरी मम्मी पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरा बेटे पे भी। जेठ के लड़के पे, आपने बेटे पुलिस के पे। काम में रुकावट किया, इस कुछ तरीके का नहीं, कुछ FIR? कौन सा, अगर हमारा कुछ उन लोग करेंगे, हम लोग कुछ बोल तो सकते हैं, मतलब उन लोग बोलते हैं बोलने का ही नहीं, तो बोलने हम का लोग ही किसको नहीं, बोले? कुछ बोलने का नहीं। हम लोग तो हाथ नहीं उठाए अभी किसी सोचो। को, बोलने का भी हक नहीं है। ये कौन सा अब इंडिया मैं कंट्री 70 है? साल की मेरे ऊपर कंप्लेंट लिखाने के उसको हक है क्या? ठीक है। FIR लिखाने के लिए उसको हक है? 2 बार FIR किया गया है। 2 बार। वो भी आप लोग के- फोर्सफुली अच्छा, आपके ऊपर भी FIR हुआ? हाँ, मेरे ऊपर है, मेरे जेठ जी के ऊपर है, मेरे हस्बैंड के ऊपर है, मेरी सिस्टर के ऊपर है, मेरे जेठ जी के बेटे के ऊपर किस है लिए FIR किया गया? कि ये लोग कह रहे हैं रुकावट कर रहे हैं। रुकावट कर रहे हैं काम में सब, रुकावट। काम में अब ये रुकावट कर बताओ, रहे हैं। मेरा घर टूट रहा है, मेरा बच्चे मर रहे हैं, तो मैं नहीं रुकावट करूंगी? हम नहीं पूछेंगे? हमको पूछना हक है कि नहीं हक है? आपने उनसे पूछा कि नहीं? पूछा हमने पूछा। उन लोग हाँ। बोलते ऑफिसर से बात करो, ऑफिसर के पास जा रहे कि परमिशन है आपके हाँ। पास इसको उठाने का कुछ है, बोलते नहीं आप साहब से अरे किससे बात कौन कर से रहे साहब से? हैं? कौन? बोलते हैं कि आप लोग ऊपर से आए ऑर्डर क्यों आया है। यहाँ पे, आप लोग आए क्यों है यहाँ पे फिर? अच्छा, आपको गाइडेंस कुछ दिया नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। उन्होंने अभी तक अभी तक ना कुछ घर नहीं। मिला है, 1 साल से हम लोग हाँ। रेंट पे है ना, रेंट दिया है वो कुछ दिया बिल्डर ने, नहीं। कुछ भी नहीं। एग्रीमेंट मालूम है? बनाने के लिए कुछ भी नहीं कुछ आगे भी आते नहीं हैं दिया। लोग। बिल्डर आता ही नहीं है। हाँ, बिल्डर आता ही नहीं। पूछने के बाद कोई बिल्डर से बात हुई? कुछ कोई नहीं, आदमी लोग कुछ आपके नहीं, पास किसी से आए? बात नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया सर। बस मुझे मेरा घर मिल जावे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम गिरीश मुंशी विश्वकर्मा है। मेरा एक स्ट्रक्चर यहाँ था अम्बोली अंधेरी वेस्ट में, जो कि इलीगल विदाउट एनी नोटिस, तो BMC ने आके तोड़ दिया ज़बरदस्ती जबरन। हालांकि मेरे पास स्टे ऑर्डर है और आज भी स्टे है, Valid है? वैलिड, आज भी वैलिड स्टे है। तो इन्होंने, हमने जब उनसे पूछा कि आपके पास कोई परमिशन है या हमारा घर तोड़ने का या कोई ऑफिशियल लेटर है, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, तो आपके पास ऐसा कुछ लेटर है क्या? जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने हमको सीधा, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? हाँ मैं मौजूद था वहाँ पर, तो एक सिद्धार्थ अग्रवाल बोलता भाई ये सब मैं मानता नहीं हूँ, हमको MLA का प्रेशर है, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। जब मैं ज़्यादा प्रेशराइज करके पूछने लगा तो उन्होंने मुझे सीधा पुलिस लोग के हाथ कर दिया, बोलता है ये इसको अंदर डाल दो, ये काम में अड़खला ला रहा है, बाधा ला रहा है। जो कि मैंने उसको बताया भाई मेरे पास स्टे है, वो जो भी वैलिड है, और आज और आने वाले 23 अप्रैल 2026 में हमारे हियरिंग है, उसमें BMC भी पार्टी है और SRA भी पार्टी है, तो आप उसमें वहाँ पर हियरिंग करो, उसके बाद आपको जो कार्रवाई सही लगे वो करो। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ ये जो दुर्घटना, ये घटना जो हुई है, उसको लेके आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सर, मेरा घर था जो कि मेरे को SRA ने एनेक्चर बना के भी दे दिया है, यही बोल रहा हूँ, मुझे घर के बदली घर दे दो, बस बात ख़त्म हो गया वहीं पर। और 1 साल से मैं बेघर हूँ, मेरा 4 साल का बच्चा है, मेरी वाइफ है, मगर मैं बिल्डर के पास भी गया था, वो भी सिर्फ बात ही टाल रहा है कि करेंगे करेंगे करेंगे, 1 साल से बस वो भी टाल सामान निकालने दिया गया? नहीं, मेरा सामान वामान कुछ नहीं निकालने दिया मुझे, सामान मेरा के साथ सामान के साथ डिमोलिश कर दिया। मेरा सामान था कम से 10-12 तोला सोना था, जो कि मेरे शादी में मुझे मिला था। हर एक कितने लोग रहते थे घर में? मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। अभी आप लोग कहाँ रहते अभी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तकरीबन 1-1.25 साल से हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। हैं? अभी टूटने के बाद बिल्डर से कोई संपर्क मेरा हुआ? 5 बार संपर्क हुआ बिल्डर से, बिल्डर यही बोलता मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा, या तो नया बिल्डिंग बनाऊंगा उसमें 4-5 साल के बाद दूंगा। अभी रेंट देने के? नहीं, रेंट भी मैं वही बोला सर, रेंट शिफ्टिंग नहीं, ना रेंट दे रहा है ना शिफ्टिंग दे रहा है मुझे वो। तो मैंने उसको कम से कम 4-5 बार हमने लिखित नोटिस भी दिया उसको कि सर मेरा रेंट चालू करो और मुझे टेम्पररी शिफ्टिंग दे दो, कम से कम मैं रेंट वहाँ भर रहा हूँ कम से वहाँ पर। जब हमने उनको बोला कि हमारा इतना सामान नुकसान हो गया है, मेरा गोल्ड था, कुछ कैश था, बहुत सारा सामान नुकसान हो गया है, कम से हमारा वो तो FIR ले लो। पुलिस ने हम पे तो FIR कर दिया, मगर मेरे जो सामान का जो नुकसान हुआ उसको लेके कोई FIR नहीं किया, उल्टा हमको डांट के वहाँ से जाने बोल दिया, भगा दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कमलेश विश्वकर्मा है। मैं मेरा बड़ा बेटा, मेरी छोटी बेटी, मेरा छोटा बेटा के साथ मैं मेरे दुकान में वहाँ बिजनेस करता था। तो मेरा दुकान है और मेरी बहन भी वो दुकान में रहती थी, तो उसका भी घर है बाजू बाजू में, तो हम लोग जॉइंट में हम लोग रहते थे अपनी वाइफ बीवी बच्चों के साथ। क्या हुआ वहाँ पर? 2-3 दिन पहले कोई डेमोलिशन? अभी 15 तारीख को 15 अप्रैल 2026 को SRA वाले आए, और जबकि ऑलरेडी मेरा GRC से मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। GRC ने उनसे क्लियर लिखा है, मेंशन है, उन्होंने पहला SRA वालों ने पहला 3Z का नोटिस निकाला। तो हमने बोला ये हमारा स्ट्रक्चर 2000 के पहले का है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमारा हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। फिर हमारा GRC में हियरिंग चल रहा है, तो GRC ने फाइनल ऑर्डर किया है, जिनको जो स्टे ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है
कि स्टे ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका तीसरे का नोटिस रद्द किया जाए, इनका वापस से हियरिंग लिया जाए, वापस से हियरिंग लेके इसका पात्रता डिसाइड किया जाए और इनको घर के बदले घर दिया जाए। तो आपका घर पात्र था अभी दुकान? हाँ, दुकान हमारा 2000 पहले का है, तो हमारा घर पात्र है, मगर अभी तक इन्होंने ऐसी बिना नोटिस दिए अभी अचानक में हियरिंग चालू है। 16 तारीख को मेरा हियरिंग है, ये मेरा हियरिंग लेटर है SRA का। 16 तारीख को मेरा हियरिंग है SRA में कलेक्टर के सामने। GRC ने ऑर्डर फाइनल किया है, मगर फिर भी उनका मंजूषा और रसाल वो आए, हमने उनको पूछा, हमारे पास बाकायदा वीडियो फुटेज है और पूरा डेट टाइम के साथ उनको हमने पूछा भी, मैडम हमारा जो कल हियरिंग है तो आप आज कैसे आ गए? अगर आप आए तो हमको नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? और अभी हमारा दुकान है, सामान है, तो हमको निकालने का तो कुछ हमको बंदोबस्त करना चाहिए ना, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अभी हमने जब उससे पहले पूछा, जब इसके पहले जब 30 नवंबर को आए थे हमारा दुकान तोड़ने के लिए, तब उन्होंने क्या किया, मेरे पे झूठा FIR कर दिया। अभी वो FIR की कॉपी भी है मेरे पास, ये सारे पेपर हैं, और जबकि अभी भी हमारा कोर्ट में चालू है। देखो ये हमारा FIR की कॉपी है। आपका ये कहना है कि बिना नोटिस दिए आपको तोड़ा गया? हाँ, बिना नोटिस दिए हमारा घर तोड़ा गया। ठीक है ना। यहाँ पे कौन बिल्डर है? बिल्डर है AS कंस्ट्रक्शन वाले जमील कुरैशी। अच्छा, हाँ। तो ये कितने टाइम से स्कीम चल रही है? ये स्कीम चल रही है 2004 से। तभी हमको बोला गया था कि हमारा प्लॉट है अनुप्रीता में और 627 प्लॉट में आता है, हम डेवलप करें 628, इसके लिए हमको छोड़ दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि अभी रोड कटिंग है, तो हमको लगा कि हमारा अनुप्रीता वाला कुछ करेगा, वो जो प्लॉट का मालिक है, तो उसने कुछ किया नहीं। फिर BMC आई, BMC ने हमारा घर उड़ा दिया, अभी हमारा तोड़ी। तो हमने क्या किया, हाई कोर्ट में गए, पहले हम लोग कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के पास हाई कोर्ट GRC में गए, GRC हाई कोर्ट में गए, सारे हर तीन जगह से हमने स्टे लेके आया। फिर उसके बाद हमको थोड़ी रिलीफ मिला। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा घर दुकान तोड़ने की बहुत कोशिश की, फिर भी हम डटे रहे, लड़े रहे। जब हमने ज़्यादा रोकने की कोशिश किया तो इन्होंने हमारे पे FIR कर दिया मेरे पे, और मेरे पे तो ऐसा कलम लगाया है कि मैं 10 साल की मुझे सजा है, और जबकि मैंने किसी को दिए मारा भी नहीं, किसी को कुछ किया भी नहीं। रोड बन रहा है तो ऐसा लगता है ना आप डेवलपमेंट के खिलाफ है, रोड बनेगा, जल्दी कंस्ट्रक्शन होगा, पुलिस इसलिए वहाँ पर आई थी कि रोड निकालना है ना उनको। नहीं, रोड बनाए हमको, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए, हमको भी रोड चाहिए, हम रोड के अगेंस्ट में नहीं है, मगर हमारा मुद्दा ये है गवर्नमेंट का क्या बोलती है, पुनर्वसन की सारे स्कीम MMRD ये सब बॉडी क्यों पहला इनको घर पहला दिया जाए, उसके बाद आप डेवलपमेंट करो। मगर डेवलपमेंट ये शर्त में नहीं होता किसी को बेघर कर दो, कोई रोड पे आ चले जाए, अचानक घर तोड़ दो, उसको सामान निकालने मत दो, दादागिरी करो, गुंडागिरी करो। हाँ, हमारा सामान था। क्या सामान था? सामान हमारा मैट वगैरह सब था। मेरा मैट का बिजनेस है, तो मेरा मैट वगैरह रखा था, तो अभी हमको बिना नोटिस दिया आ गया अचानक में, और आते बने बात भी नहीं किए, तोड़ना चालू कर दिए। मेरे पास सारा फुटेज है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब मैंने पुलिस वाले से बात किया, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा हमने बोला इससे पहले FIR करके रखा है, इसको वापस FIR करो, इसको जेल में डालो। अब मेरे को उठा के लेके चले, रात को 12 बजे छोड़े इन्होंने। आपको वहाँ पर टेम्पोररी शिफ्टिंग या रेंट वगैरह या अभी तक कुछ नहीं दिया। हमने मैडम को बोला, रसाल मैडम को बोला, मंजूषा रसाल को, जो हमारे नायब तहसीलदार हैं, उनसे हमने पूछा भी ये सवाल, मैडम हमको तो अभी कुछ दिया नहीं है, ना रेंट दिया, ना शिफ्टिंग दिया, ना भाड़ा दिया है, कुछ भी नहीं किया, तो अभी तो हमको कुछ तो रिलीफ दो और हमको इंटीमेट तो करो एटलीस्ट। हम पुलिस से एक ही सवाल, आपके पास ऑर्डर है क्या? हमारे पास स्टे ऑर्डर है, तो हमारे एटलीस्ट हमारे पेपर तो वेरीफाई करो। आप उनसे सवाल तो पूछो, उनसे उनके पास कुछ तो पेपर होगा, डेमोलिशन करने आए हैं तो एटलीस्ट वो तो दो हमको। ये बोलते हैं कि हमने तुमको पहले नोटिस दिया है 3Z का, मगर जब 3Z का पहले नोटिस दिया है तो हमने तो उसके बाद स्टे लाए ना। हमारा तो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर है, 2000 के पहले का स्ट्रक्चर है, हमने लाइट बिल जमा किया है, हमारे गुमस्ता लाइसेंस जमा किया है, सब हमने पेपर सब जमा किया है। कितने टाइम से आपका ये मैटर चल रहा है? हमारा एक साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके पास गए, आपने रिक्वेस्ट? नहीं, खासदार MLA क्या करे, यहाँ MLA का तो खुद ही हाथ है, MLA खुद बोलता है। उस दिन आया था कलेक्टर, MLA आए थे, MLA हमारे सामने बोलता है पुलिस ऑफिसर को, BMC वाले को, क्या तुम लोगों को क्या पुलिस को मैनेज करने नहीं आता? पुलिस को मैनेज करो, इन लोगों को निकालो, इन लोगों को। नहीं, आप किसी पे आरोप लगा रहे? देखिए डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं आरोप नहीं, वो सामने हमारे सामने बोला, हमारे पास फुटेज है उसका, हमारे सामने बोला उसने। मैं आपको उसका एविडेंस देता हूँ मैं आपको। के वैसे कौन से ऑफिसर थे यहाँ पे? के से हमारा सिद्धार्थ अग्रवाल, महाले और सानप। हाँ, उनसे हमने बात किया, वो तो हमारी सुनने तैयार नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि आपके MLA का प्रेशर है, आप MLA के पास जाओ, आप अपने MLA को समझाओ। ठीक है, तो अभी अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हमारा अगला कदम यही है सर कि हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, हमको न्याय चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए। इन्होंने हमारा जो नुकसान किया हमारी भरपाई करे। अभी सोचो BMC का जो खड्डा, रोड पे खड्डा होता है, तो ये लोग कितना कंप्लेंट डालने के बाद कभी खड्डा बनाते नहीं, जल्दी भरते नहीं, सुनती नहीं है। अभी हमारा स्ट्रक्चर तोड़ने और दिन रात काम करके 2 दिन के अंदर रोड तैयार कर दिया। आप ये फुटेज है, देख लीजिए आप, फुटेज के साथ, एविडेंस के साथ, ऐसा है।
जब आपका दुकान टूटा, वहाँ के घर टूटे, उसके बाद बिल्डर से कोई बातचीत हुई? बिल्डर ने आपको कहा कि हम घर देंगे, रहने की जगह नहीं, सब लोग बात टालते गए और बिल्डर का इसके अंदर ये है कहना कि तुम हमारे प्लॉट में नहीं हो, आप दूसरे प्लॉट में हो, रोड कटिंग में है, आपको गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। तो सब लोग अपना पल्ला झाड़ते रहे। सरकार से जब रोड के लिए जब रोड बन रहा है, रोड के हिसाब से तोड़ा गया है, तो शायद सरकार आपको देगी। कभी बात हुई आपसे डिपार्टमेंट से? नहीं, सरकार देगी तो दिया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ है हमारे पास अलॉटमेंट? कहाँ है पोजीशन लेटर? कहाँ है? कुछ तो देना चाहिए ना कि हमको भी भाई चलो यकीन हो जाए कि हमको मिल गया करके, तो हम क्यों लड़ाई लड़े? ऐसा ये थे हमारे साथ कमलेश विश्वकर्मा जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।